तुम जिंदा कैसे? पता है पृथ्वीवासी यहाँ बिना मास्क के रहने लगे तो क्या होगा? सारे के सारे नावी खत्म हो जाएंगे। कसम से मार दूंगा तुझे। वेलकम टू माई अनदर वीडियो। तो जेम्स कैमरन वापस आ रहे हैं अपने नीले एलियंस को लेकर, लेकिन इस बार और भी ज्यादा एक्शन, और भी ज्यादा हार्ट ब्रेक, और भी ज्यादा ब्रूटिटी। और चलो ठीक है, अगले पार्ट के लिए उम्मीद लगा लेंगे। लेकिन इस पार्ट का क्या? इसका जो टीजर ट्रेलर आया है उसको देखकर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं और बहुत सारे नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार ये सब लोग हैं कौन, और ये जो उड़ते हुए एक रन पे तीर लिए बैठा है इसका क्या? तो शुरुआत से शुरू करते हैं। अब ये जो पूरा ट्रेलर है ये स्टार्ट होता है अवतार 1, फिर अवतार 2 के कुछ शॉट्स के साथ में, और हमको एक माहौल सेट किया जाता है जो आने वाला है उसके पहले, क्योंकि इस ट्रेलर में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हमको दिखाए जाते हैं ये कुछ उड़ने वाले क्रिएचर्स या फिर ये उड़ने वाले शिप्स। इनको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ये एक्चुअली हैं इस यूनिवर्स में एक्सिस्ट करने वाली विंड ट्रेडर क्लैन। मतलब ये ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और इनको तलालिम भी कहा जाता है। इनके लीडर का नाम पेलाक है, और ये जिन बींग्स को राइड कर रहे हैं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भले ही दिख ऐसा रहा हो कि एक है, लेकिन ये एक्चुअली में दो अलग अलग क्रिएचर्स हैं जिनको कंबाइन किया गया है इस पूरी चीज को अचीव करने के लिए। ये जो हवा में बलून जैसा क्रिएचर है इसको मेड्यूसॉइड कहा जाता है। जो समुद्र में फ्लोट करने वाली जेली फिशेस होती है ना, तो कुछ कुछ वैसा ही। बस इसकी खासियत ये है कि ये जिन भी बींग्स पे फीड करता है उनको फीड करने के बाद हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लेता है, और ये हाइड्रोजन इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। लेकिन इससे आप फ्लोट तो कर लोगे, बट उसको प्रोपेल कैसे करोगे? मतलब आगे पीछे, लेफ्ट राइट। तो वो काम करने के लिए है दूसरा क्रिएचर जिसको विंड रे कहा जाता है। इस वाले शॉट में हम किसी को विंड रे की सवारी करता हुआ देख सकते हैं, जो डेफिनेटली उससे बॉन्ड किया होगा, और उसी बॉन्ड और उस बंदे के थ्रू ये अपने पूरे विंड रे और मेड्यूसाइड से मिला हुआ जो शिप है, शिप ही बोलेंगे इसको, उसको नेविगेट कर रहे हैं। और इन्हीं के बीच पे इनके प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर ये लोग बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, हो सकता है रहते हों, और इसी पे हम किरी को भी देख सकते हैं। ये ग्रेस ऑगस्टिन का जो अवतार था उससे पैदा हुई है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना हम लोग जानते हैं कि इसका एवा से काफी स्पेशल कनेक्शन है, जिसको सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया गया था। बट आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम लोग इस पूरी फ्रेंचाइजी में आगे बढ़ेंगे, विल गेट टू नो मोर अबाउट हर, और समथिंग टेल्स मी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस ये जिस एरिया के ऊपर से फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो ये जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देखे थे। ये जो ओमाटिका क्लैन थी उसके ट्री ऑफ सोल्स के आसपास बने हुए थे, तो हो सकता है कि ये लोग यहां पर हैं, या फिर पेंडोरा में भाई बहुत सारी जगह एग्जिस्ट करती हैं जो काफी सिमिलर लगती हैं, येट दे आर एक्सट्रीमली डिफरेंट। फिर इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट दिखाया जाता है एक वॉल्केनो का, और यहां से ये लोग सेटअप करना शुरू करते हैं इस पूरी मूवी की जो विलेन ड्राइव है उसको। जी हाँ, हमें इस मूवी में पहली पडोरन ईविल ड्राइव देखने को मिलने वाली है, और जब मैं ईविल बोल रहा हूं ना, तो सिर्फ हल्के में मत लेना इस चीज को, ये सच में ईविल है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो पूरा वॉल्केनो है ये ऐश ट्राइब, जो इस मूवी की विलेन ट्राइब है, उसको क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनको इस मूवी में मंकान क्लान या ट्राइब कहा जाएगा, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ सालों पहले तक ये भी उमाटिकाय की तरह एवा और नेचर को पूजते थे। लेकिन फिर एक वॉल्केनो का एरप्शन हुआ और उसमें इनके घर, परिवार एंड एवरीवन डाइड, इंक्लूडिंग जिनका ट्री ऑफ सोल्स था वो भी। एंड इसी डिस्ट्रॉयड ट्री ऑफ सोल्स की झलक हम अगले शॉट में देख भी सकते हैं, जहां पर इन लोगों ने अपने कैंप्स वगैरह बना रखे हैं। और इस वजह से ये जो पूरा नेचर, एवा, ट्री ऑफ सोल्स, ये सारी चीजें हैं ना पैडोरा पे, इनसे सख्त नफरत करते हैं, इतनी ज्यादा कि जो इनको पूछता है वो इनके दुश्मन है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मंकान ट्राइब ज्वाइन करनी है तो आपको किसी दूसरे नावी को मारना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर आप एक नंबर के हो तो आप इनकी ट्राइब के मेंबर बन सकते हो। फिर इसके बाद हमको जैक के बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक स्वैम्प लाइक एरिया से नेविगेट कर रहे हैं। यहाँ पे लुआक है, टुक है, कीरी है, और अगर आप थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करो तो जैक सुली खुद भी मौजूद है। उसके साथ में है स्पाइडर। फिर लास्ट पार्ट का अनसंग हीरो पायाकान बीच में कमबैक कर रहा है, और इसके बाद वाले शॉट्स ये भी सिग्निफाई करते हैं कि जो हमने सेकंड पार्ट पे मेटकाइना ट्राइब देखी थी ना, वो भी कहीं गए नहीं है, वो भी इस मूवी का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होंगे। और फिर इसके बाद वाले जो कुछ शॉट्स हैं उससे ना मूवी की एक थीम सेट करने की कोशिश करी जाती है कि इसका फायर एंड ऐश बस नाम के लिए नाम नहीं रख दिया है। जैक सुली और उसकी पूरी फैमिली जो है वो डिस्ट्रक्शन, लॉस, इन सब चीजों से सफर कर रहे हैं। जैसे नेत्री जो है उसके मन में अभी भी रेज है,
जो पिछले पार्ट में इनके बेटे ने नेतिम की डेथ हुई थी, तो नेत्री अभी भी उस चीज को कैरी करती है। उसके अंदर वो रेज है, वो गुस्सा है, वो अभी भी क्वारिच से उस चीज का बदला लेना चाहती है। स्पेशली तब जब उसको ये पता चलेगा कि वो मरा नहीं था, अभी भी जिंदा है। एंड अगर उसको ये पता चल जाता है कि स्पाइडर ने उसकी जान बचाई थी, तो वो स्पाइडर से भी नफरत करने लगेगी। I mean, पहले से ही इनकी रिलेशनशिप स्ट्रेन थी, अब तो और ज्यादा हो जाएगी। स्पेशली तब जब इसने लास्ट पार्ट के थर्ड एक्ट में वो जो पूरा चाकू वूकू रखा था ना स्पाइडर के गले पे, तो डेफिनेटली इनके परिवार में ग्रजेस हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो केमिस्ट्री हमको पिछले पार्ट में दिखाई गई थी इनिशियली, अब वो उतनी ज्यादा कंसोलिडेटेड फील नहीं हो रही है। और इसी आग में घी डालने का काम है क्वारिच का। ये भाई बंदा मरता नहीं है, और मर भी जाए तो फिर दोबारा जिंदा होके आ जाता है। और अब ये पहुंच चुका है ऐश क्लैन के पास। वो आरडीए का पूरा बैग है उसके हाथ में। उनको डेफिनेटली कुछ ऐसा ऑफर करे, उसको ऑफर करने की भी जरूरत नहीं। वो उनको बोलेगा कि मेरे पास कुछ ऐसे नावी है जिनको तुम मार के मजा लूट सकते हो, एंड दे आर ऑल योर्स। और बस फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पाइडर को कुछ हो रहा है। फिर एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर उसने मास्क नहीं पहना हुआ है। ये इनिशियली मुझे थोड़ा सा हैरान करने वाला लगा कि ये सांस कैसे ले रहा है यहाँ पे, बट देन उसको थोड़ा ध्यान से देखने पर समझ में आता है कि वो फेंट भी हो रहा है। हालांकि इस पूरे ट्रेलर में जितने भी स्पाइडर के शॉट्स दिखाए गए हैं वो जैक के साथ में ही है, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जेम्स कैमरन इस रिफ्ट को ऐसे जाने नहीं देंगे जो क्वारिच के साथ स्पाइडर का इनिशियली बॉन्ड एस्टैब्लिश किया गया था। फिर इन लोगों के आपस में मिसकम्युनिकेशंस है, तो कहीं ना कहीं ये चीज प्ले आउट करेगी। एंड देन एंट्री होती है जो ऐश क्लैन है इसकी लीडर वरांग की। इसका रोल प्ले करने वाली है ऊना चैपलिन, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में रॉब स्टार्क के अनबॉर्न बच्चे की मां बनने वाली थी, बट सैडली डिड नॉट हैपन, स्पॉइलर अलर्ट। खैर, वरांग के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता, बस इतना पता है कि ये बहुत डेंजरस है, जिस चीज को हम इस ट्रेलर के एंड में देख भी लेते हैं, जब वो किरी को पकड़ के कहती है कि तुम्हारी देवी का यहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई डोमिनियन नहीं है। एंड काफी स्पाइन चिलिंग डायलॉग है वो। प्लस ये डायलॉग इस बात को भी कंफर्म कर देता है कि ऐश क्लैन वाले जो है वो एवा को नहीं पूछते, इनफैक्ट उससे नफरत करते हैं, और जितने भी नावी उनको पूछते हैं उनसे भी। और फिर ऐश क्लैन के और भी लोग दिखाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके चेहरे पे जो पूरा रेड कलर है ये पेंट नहीं बल्कि इनके एनिमीज का ब्लड है। प्लस अगर आप उस शॉट को एक बार फिर से देखते हो जहां पर हम क्वारिच को इस क्लैन को अप्रोच करते हुए देखते हैं ना, तो वहीं पेड़ों पे ना कुछ चीजें टंगी हुई हैं। तो ये शायद जो है ये मंकान क्लैन के जो लोग हैं, मतलब ये जो ऐश क्लैन वाले पीपल हैं, इन्होंने जितने भी नावी को मारा है उनकी चोटियां हैं। क्योंकि वो एवा और उसको पूजने वाले नावियों से नफरत करते हैं ना, तो सबसे पहला काम जो वो करते हैं वो है इनकी चोटी काट देना। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी किसी नावी की डेथ हो जाती है उसके बाद भी वो उसको बॉन्ड करवा करके एवा के साथ मर्ज कर देते हैं। तो अगर आप किसी की क्यों मतलब वो जो चोटी है उसी को काट दोगे तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा। मतलब कुल मिला के इनके टर्म्स में तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि किसी को मोक्ष प्राप्त करने से रोक रहे हो। खैर, इसके बाद वाले कुछ शॉट्स और भी चीजें बताते हैं इनके बारे में, जैसे ये फायर से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। आई मीन डेफिनेटली होते तो होंगे, लेकिन ये फायर को वेपन की तरह यूज करते हैं। इसके बाद जैक सुली, उसके परिवार और जितने भी लोगों पे अटैक हो रहे हैं वो फायर के थ्रू हो रहे हैं। मतलब फायर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो ऐश क्लैन वाले लोग ही हैं। फिर इसके बाद ये वाला शॉट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम इग्रान के ऊपर किसी को देख रहे हैं जिसको तीर लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो जो मुझे लगता है ये जहां तक है ना टुक होगी। हम इसी ट्रेलर में एक शॉट देखते हैं जहां पर वो किसी हॉस्पिटल टाइप फैसिलिटी में है और उसको नेजल कैनुला लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, उसको बैंडेज वगैरह भी किया हुआ है, तो ये वही होगी। प्लस अब वो भी हो चुका है जो इतने टाइम से हम लोग ड्रेड कर रहे थे, एंड वो है जैक सुली का आरडीए के थ्रू कैप्चर होना। मतलब इंसानों ने जैक सुली को कैप्चर कर लिया है, और इसमें ऐश क्लैन वाले लोग इनकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और फिर ये ट्रेलर खत्म होता है जैक और क्वारिच की एक और फाइट के साथ। भाई कितनी बार लड़ोगे? हर पार्ट का एंड इन्हीं की फाइट से हो रहा है। पहले जंगल में लड़ लिए, उसके बाद पानी में लड़ लिए, अब हवा में लड़ रहे हैं। खैर, इनके पीछे एक ऐसा डिवाइस है जो चीजों को जमीन से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुछ एंटी ग्रेविटी टाइप की चीज है। ये हो सकता है कि वो माइनिंग डिवाइस हो जिसके थ्रू ये वो अनऑब्टेनियम जो इस प्लैनेट पडोरा की रिसोर्स है जिसको ह्यूमंस माइन करने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, तो वो माइनिंग डिवाइस हो
बट आई कुड बी टोटली रॉन्ग हेयर। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं गलत नहीं हूं वो है कि इस पूरी फाइट में स्पाइडर भी शामिल है। मैंने पहले भी ये बात पॉइंट आउट करी थी कि स्पाइडर किसी ना किसी तरीके से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। एंड हु नोज दिस कुड एक्चुअली बी द मोमेंट जहां पर ये पूरी चीज़ हो रही है, या फिर इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है, और वो कि स्पाइडर शायद इनको बीच मूवी में कहीं पर धोखा दे सकता है, जहां पर हो सकता है नहोगी को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है या फिर इनके किसी बच्चे की जान खतरे में पड़ गई, और उसके बाद ऐसा लगता है ना कि स्पाइडर जो है उसका कैरेक्टर अब इरेडिमेबल हो चुका है, मतलब उसको रिडीम नहीं कर सकते। बट यहाँ पर वो कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से जैक सुली ये जो गिर रहा है उसकी जान बचाएगा, एंड थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। या फिर ये भी हो सकता है कि इसके जान बचाने के चक्कर में जैक सुली निपट जाए। आई मीन हु नोज, जेम्स कैमरन ने इनफैक्ट ये बात खुद कही है कि जब उन्होंने अपने करीबी लोगों को थर्ड पार्ट दिखाया था तो लोग रोए जा रहे थे। लेट्स जस्ट वेट एंड सी। खैर, तो ये वो सारी चीज़ें थीं जो मैंने अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर में ऑब्जर्व करी। मुझे लगा आप लोगों को भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।